पहला क्वेश्चन है रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? कठोर सीट मेटल का यूज़ होता है, हार्डेंड सीट मेटल का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फटाफट से सारे आंसर बताऊंगा, आपको सारे आंसर याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्डरिंग स्टील के लिए किस फ्लक्स का उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? विकृति को रोकने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग में स्पेटर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या होती है? तो ये होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए ड्रेसर का नाम। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें ड्रेसर का नाम क्या है वो बताना है। तो ये है स्टार व्हील ड्रेसर। कौन सा है ये? स्टार व्हील्स ड्रेसर है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु का कौन सा यांत्रिक गुण हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है? इसको बोलते हैं धातु का आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो सीबीटी पेपर होगा फर्स्ट ईयर फिटर का, उसमें ये सारे प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, तो सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। ये आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है? जॉब मटेरियल तय करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है? चित्र में ये जो डाई दिखाया जा रहा है इसको गोलाकार स्प्लिट डाई कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक होती है? विच मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो ये तांबा होती है, कॉपर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या होता है? ये कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है? इसको डायल बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टोक केंद्र को हेड स्टोक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टेपर टर्निंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, आप सारे आंसर याद कर लीजिए। समय बहुत कम बचा है पेपर में, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, उनको सोल्व कराना है, इसलिए फटाफट से आंसर बताऊँगा। चित्र में दिखाए गए टिक फिट का नाम क्या है? फिट का नाम यहाँ पे ये जो फिट है ना, इसका नाम बताना है ये कौन सा फिट है? तो ये आपका दोस्तों इंटरफेरेंस फिट है। कौन सा है? इंटरफेरेंस फिट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लेथ का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर पेंच थ्रेड कैसे बनाया जाता है? तो ये आपका कुंडलित रूप से बनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रोड का उपयोग होता है? इसमें कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है? ये होती है 0.01 mm। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये ऑयल स्टोन किया जाता है, ऑयल स्टोन का। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वायत्त रखरखाव का पहला चरण क्या होता है? ऑपरेटर का ज्ञान बढ़ाना, इंक्रीज ऑपरेटर नॉलेज। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेंच वॉइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? कास्ट आयरन का उपयोग होता है बेंच वॉइस बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल है? तो टीम वर्क एक सॉफ्ट स्किल होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के फिटर के दोस्त हैं उन सभी की मदद करने के लिए
इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग होता है? कोल्ड चीजल बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि दिखाई गई है? तो ये जो है ना स्टड आपको बताना है कौन सा स्टड है, ये टूटा हुआ कौन सा स्टड का विधि है? तो ये आपका एजी आउट है, एजी आउट। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रोग्रेसिव प्लग में गेज में गो गेज का उपयोग क्या होता है? ये होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है? ये सर्कुलर कट के लिए होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो ये होती है ग्रे कास्ट आयरन में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है? यहाँ पे जो ट्राई स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसका उपयोग बताना है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है दोस्तों चौकोरपन की जांच करना। चौकोरपन की जांच करने के लिए यूज़ लिया जाता है, टू चेक द स्क्वेयरनेस। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोहे और अधातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है? तो ये रेक्टिफायर सेट होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल का प्रतीक वाई पर द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है? वाई के द्वारा, तो वाई के द्वारा यहाँ पे जो कोण दर्शाया गया है वो है रेख कोण। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया है? तो ये कौन सा बोल्ट है आपको बताना है। चित्र आपने देख लिया है, तो ये कौन सा बोल्ट है? तो इसका नाम होता है क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या होता है? ये प्रभावी व्यास को मापने के लिए यूज होता है, टू मेजर इफेक्टिव डायामीटर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो यहाँ पे जो आपका एक्स वाला भाग है ना, चित्र देख लीजिए, ये जो एक्स वाला भाग है इसका नाम बताना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं? प्लंजर बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया सीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है? सीमिंग। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ग्रूवर का उद्देश्य होता है क्लोजिंग एंड लॉकिंग सीम। सीम को क्लोज और लॉक करना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है? वुडेन क्रेडेल रखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। लोहे धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र होता है DR/DN बराबर TPI ऑन लेड स्क्रू। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, फिटर थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में टिन मैन के एल स्क्वायर का उपयोग होता है लंबवता जांचने के लिए, टू चेक परपेंडिकुलरली। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए फिटर का 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछा है इस पेपर में वो कंप्लीट हो गया है। अब अपने करेंगे वर्कशॉप के क्वेश्चन जो 1 से 6 क्वेश्चन WC के पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन WC का पूछा है, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर कितना है? 1/√2 है। तो ये tan 45 डिग्री बराबर होगा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वर्कशॉप का, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन वर्कशॉप का पूछा गया है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई के आयतन को क्या कहते हैं? डेंसिटी, घनत्व कहते हैं।
ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन WC का पूछा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 45.6 आंसर आएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही आसान WC के क्वेश्चन है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 mm होते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन WC का पूछा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं द्रव्यमान। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन WC का पूछा गया है ऊष्मा की SI इकाई जूल होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे WC के क्वेश्चन। अब 1 से 6 क्वेश्चन जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे गए हैं इस पेपर में वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये जो सेट स्क्वायर है इसका नाम खोजना है, तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। कौन सा है? 45 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो ए वाला ऑप्शन, ये जो आपका शीर्ष है ना, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग का है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो यहाँ पे जो बी नंबर जो आयाम है ना, ये सही ढंग से चिन्हित है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे मैंने आपको ड्राइंग में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? डायमेंशन आपको सही बताना है, तो इसका डायमेंशन गलत है। आप देख सकते हैं डायमेंशन हमेशा ऊपर होती है, ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए डी वाला, ये सभी में डायमेंशन क्या है? ऊपर लिखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डायमेंशन सही है, पर ये डायमेंशन गलत हो जाएगी, नीचे लिखा हुआ है इसमें। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। ये कौन सी सामग्री है? सारे क्वेश्चन ड्राइंग के मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट चेक करना जिन्होंने नहीं देखा है। स्टील का ये सिंबल है, स्टील सामग्री है ये। छठा क्वेश्चन ड्राइंग का A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार, ये 210 गुना 297 होता है। ए नंबर ऑप्शन